हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर ये कुछ कमेंट्स आए हैं यूट्यूब चैनल पर, आप लोग ये देखिए और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो कमेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं कि इस समय जितने भी तैयारी करने वाले साथी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट ये चल रहा है। पहला डाउट तो है ही कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, एक एग्ज़ाम होगा या दो एग्ज़ाम होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे आपको आंसर लास्ट में कब मिलेंगे, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, ठीक है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन सभी के मन में चल रहा है कि हमारा सिलेबस क्या होगा, और रियलिटी ये है कि अभी ये सब कुछ भी क्लियर नहीं है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे आ रहे हैं कि सर हम वर्ग एक की तैयारी करें या वर्ग दो की करें। फिर क्वेश्चन आता है कि सर हम वर्ग दो की तैयारी करें या हम वर्ग तीन की तैयारी करें। या फिर ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कमेंट्स मैंने भी आपको बताए हैं कि सर हमें तैयारी वर्ग दो की साइंस से करना है, तो साइंस में पोस्ट आएंगी या नहीं आएंगी। और डेफिनेटली ये बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि जब तक इनका आंसर हमें नहीं मिलेगा हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात याद रखना है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं। क्लियर है? अगर मान लीजिए आपका ऐसा कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट है कि आपका यूजी में भी आप साइंस दे रहे हैं और ग्रेड वन में भी आपका वही सब्जेक्ट है। क्लियर हो रहा है? जैसे मान लीजिए आप ग्रेड टू में आप मैथ से तैयारी कर रहे हैं और सपोज आपका एमएससी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का पोर्शन जो आपका, देखिए सिलेबस जब तक क्लियर नहीं है आपको ऐसे ही स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो दोनों में कॉमन आपका टॉपिक है आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। समझ में आ रहा है आपको कि जो आपके सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए, ग्रेड टू का भी, ग्रेड थ्री का भी, ग्रेड वन का भी, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिलेबस हमारे मोबाइल में नहीं होना चाहिए, सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास होना बेहद ज़रूरी है अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो सबसे पहले ऐसे टॉपिक आप चूज़ करिए जो आपके दोनों वर्ग, अगर मान लो आप ग्रेड टू और ग्रेड वन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, जो एक कॉमन आपका टॉपिक है, उन कॉमन टॉपिक को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है? तो क्योंकि तैयारी तो हमें दोनों अच्छा, और अभी थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेड वन की हमारी अभी आएगा नोटिफिकेशन, ये तो कन्फर्म है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। चूँकि ग्रेड टू हमारा कन्फर्म है कि हमारा जुलाई में होना है, तो यही कहूँगा कि ग्रेड वन को छोड़ना नहीं है, लेकिन ग्रेड टू के जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद आप अपना जो पूरा एफर्ट है वह ग्रेड टू पे आप लोग अपना टोटल एफर्ट लगाएंगे, अपना मतलब टोटल डेडिकेट हो जाइए आप ग्रेड टू के लिए। जब आपके पास टाइम मिलेगा, ग्रेड वन का नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आप ग्रेड वन की तरफ मूव कर जाना। लेकिन अभी हमारा सबसे पहला जो पर्पज़ है वह है हमें जॉब लेना है। तो अच्छा, और ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आप जानते हो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ग्रेड टू और ग्रेड थ्री की, तो दोनों में भी अगर आप सेम क्वालिफिकेशन रखते हैं कि आप दोनों में योग्य हैं एग्ज़ाम देने के, आपके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं, तो देखिए अब ग्रेड टू और ग्रेड थ्री की बात करेंगे तो इनके जो एग्ज़ाम है इसमें केवल 1 मंथ का गैप है, जुलाई और अगस्त में है। तो अभी आप वहाँ भी दोनों ग्रेड की तैयारी करिएगा, और जब आपके पास टाइम कम बचेगा, नोटिफिकेशन आ जाए, आप ग्रेड टू का पूरे एफर्ट के साथ अच्छे से एग्ज़ाम दें। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? राइट। उसके बाद जब आपके पास हो सकता है ग्रेड टू का आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग में हो जाए, ग्रेड थ्री का एग्ज़ाम, क्योंकि दोनों एक एक महीने एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो ग्रेड थ्री के एग्ज़ाम हो सकता है आपका लास्ट में, तो आपको बीच में एक अच्छा खासा गैप वहाँ से मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है कि दो सब में बैलेंस करके हमें चलना है। हम किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं चल सकते। लेकिन इतना है कि अभी आप ये अगर डाउट जा रहा है कि हम ग्रेड वन की करें, टू की करें या थ्री की करें, तो जो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, यदि आप सभी में बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आप सभी को टाइम दीजिए। क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा मन हमें पढ़ाई में लगाना होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद हम उस दिशा में, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, जब हम ये बातें बताते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता कि ना सिलेबस का पता है, ना पैटर्न का पता है, ना एग्ज़ाम का पता है, कैसे पढ़ें। यही वो सबसे ज़्यादा प्रीवियस टाइम होता है जब अपने माइंड को बिल्कुल स्टिल रख के, कंसिस्टेंट रख के आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना होता है। ये सबसे ज़्यादा प्रीसियस टाइम हमारी स्टडी के लिए होता है, क्योंकि यही तो हमारी मैच्योरिटी को शो करता है कि हम मेंटली अभी मैच्योर हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती हैं
कि जब हमें लाइफ में बैलेंस करना होता है, और यही वो समय है जो हमें बैलेंस करना सिखाएगा। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं, जैसा कि कमेंट्स अभी आप देख पा रहे हैं कि साइंस की तैयारी करें नहीं करें। अगर मान लीजिए आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में एलिजिबल हैं, साइंस में डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि साइंस से जो ग्रेड 2 के लिए होता है उसमें पोस्ट कम आती हैं। रीज़न है, मिडिल स्कूल में जो साइंस हमारा उसको नंबर 5 पे शिफ्ट कर दिया गया है ना। जो पहले से जॉब में है या जो इसकी जानकारी रखते हैं उनको मालूम होगा, साइंस को नंबर 5 पे शिफ्ट कर दिया गया। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो साइंस में अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कंपोस्ट होती हैं। और अभी तो ये क्लियर है कि वैकेंट सीट्स कितनी होंगी, किस सब्जेक्ट्स में कितनी होंगी, ये सब हमें पता कब चलेगा, नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन अगर आप ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में कंपेयर करते हैं, तो ग्रेड 2 में क्या होता है कि हमारा जितनी भी सीटें होती हैं पूरी सबसे पहले तो सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाती हैं, कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन ग्रेड 3 में ऐसा नहीं होता, हम सभी जानते हैं। तो आप लोग अच्छे से बैठें, एनालिसिस करें, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकता है। क्लियर है? तो जितने भी हमारे साथी जो मुझे जानते हैं, तो मैंने आपको बता के रखा कि पहले में लगभग 9 ईयर्स में ग्रेड 2 में रहा हूँ साइंस सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद मैं आ गया हूँ ग्रेड 1 में। मैं आपको बता दूं कि जब मैं ग्रेड 1 में आ रहा था तो ये कंडीशन मेरे साथ भी आई थी, चूँकि मैं MSc केमिस्ट्री से भी हूँ और MA इंग्लिश भी है। तो ये बहुत बड़ा डाउट चलता है उस समय मन में, मेरे मन में भी आया था कि मैं केमिस्ट्री से तैयारी करूँ या इंग्लिश से तैयारी करूँ। चूँकि दोनों में पोस्ट अच्छी आती हैं, दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, इंग्लिश में भी पोस्ट अच्छी हैं और केमिस्ट्री में भी अच्छी हैं। लेकिन क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने भी कई लोगों से पूछा, लेकिन हम सबसे बेहतर खुद के बारे में हम खुद ही जानते हैं। तो लगभग 2 दिन तक मैंने क्या किया, बैठ के अच्छे से एनालिसिस किया, और उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो उस समय मेरे पास समय था, तो मैंने लगभग 5 डे का टाइम दिया और दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा मैंने, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट थे। दोनों में काफ़ी लंबे समय से मैं पढ़ा भी रहा था, केमिस्ट्री भी और इंग्लिश भी। तो फिर मुझे लगा कि मैं इंग्लिश से बेहतर कर सकता हूँ। देन मैंने इंग्लिश से प्रिपरेशन की और इंग्लिश से आज मैं ग्रेड 1 का टीचर हूँ। तो हम अपने बारे में सबसे बेस्ट तरीके से जान सकते हैं, लेकिन आपको ऑनेस्टी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ खुद का एनालिसिस करना होगा, तभी हम किसी एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो आप लोग अच्छे से बैठिए, सुकून से बैठिए, खुद से बात कीजिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, फिर आप सबसे बेहतर आंसर जो है उस तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो आज का ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है आपको मोटिवेशन देने के लिए। और भी यदि आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।